अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान हैदर और आज का हमारा टॉपिक है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2020। तो हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये वीडियोस उन दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो अभी ऑटोकैड सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है। तो ऑटोकैड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो विंडो स्क्रीन आपकी ओपन होती है वो इस तरह से ओपन होती है। इसमें आपके पास 3 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 सेक्शन जो होता है वो ड्राइंग का सेक्शन होता है कि आप लोगों ने नई ड्राइंग स्टार्ट करनी है, नई ड्राइंग स्टार्ट करनी है या पुरानी ड्राइंग ऑलरेडी कोई बनी हुई है तो उसको ओपन करनी है। तो सेक्शन 1 में आप लोग ये चीज़ें देखेंगे। जो सेकंड सेक्शन है उसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने कोई पुरानी ड्राइंग, जितनी भी पुरानी ड्राइंग बनाएंगे तो वो आपके पास इस तरह से आती जाएंगी। मैंने भी बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, मेरी ये लाइंस में लगी हुई हैं इस तरह से। इसके बाद तीसरा सेक्शन आता है कनेक्शन का, कि आप लोगों ने अपने ऑटोकैड को साइन इन करना है तो उसके नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं। तो चलते हैं हम लोग नई ड्राइंग्स की तरफ। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग को यूज़र इंटरफेस की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली यूज़र इंटरफेस है कि आप लोग कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ईयर का आप लोग ऑटोकैड यूज़ कर रहे हो। तो ये मैं इस बेसिकली ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2020 यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2020 शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद कुछ विंडोज़ में आपके पास कुछ मेन्यू बार में ये ऑप्शंस आती हैं, जैसे कि आपके पास ये है कि आप लोगों ने यहाँ से भी आप लोग न्यू स्क्रीन ओपन कर सकते हैं, न्यू ड्राइंग के एक टैब ओपन कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास पुरानी कोई पड़ी है उसको आप लोग यूज़ करें। सपोज़ करें आप लोग इस विंडो के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके पास अचानक से कोई नया काम आ जाता है कि बॉस कहते हैं कि नई ड्राइंग बना दो, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आएँ, बजाय इसके कि आप इसको क्लोज़ करें। आप यहाँ पे आए तो आप न्यू विंडो ओपन करें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये देख रहे हैं कि आपके पास एक नई टैब साथ साथ ओपन होना शुरू हो जाएगी। साथ इसी तरह आपके पास ऑलरेडी कोई बनी हुई है तो उसको ओपन करना चाह रहे हैं, सेव की ऑप्शन है, उसके बाद सेव एज़ की ऑप्शन है। इसके नीचे एक और बार है, इसमें देखना कि आपके लिए जो हम लोग बेसिकली ज़्यादा जो यूज़ होती है वो ये टैब, होम वाली टैब बार यूज़ होती है। इसमें आपके पास तमाम जो टूल बार है वो शो हो रही थी, जैसे कि आपके पास लाइन की टूल बार है, सर्कल की है, पॉली लाइन की है, आर्क की है, और बहुत सारी टैब्स आपको यहाँ पे टूल्स यूज़ हो, जो जितने भी आप लोगों ने टूल यूज़ करने हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। इसी के बाद बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें नॉर्मल ऑटोकैड और इलेक्ट्रिकल में ये फ़र्क है कि यहाँ पे आपके पास इस तरह से आपके पास टैब शो होंगी जो कि नॉर्मल ऑटोकैड में शो नहीं होती। इसी तरह स्कीमेटिक डायग्राम्स होती हैं, इनके सिंबल्स वगैरह आपको बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं इसमें। जैसे सर्किट, आप लोगों ने कुछ सर्किट वगैरह बनाना तो उसका टैब दिया हुआ है। इसी तरह आइकन मेन्यू है, ये आपके पास बहुत सारे सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि आपके पास है मल्टी इंसर्ट आइकन है। उसके बाद पीएलसी का, अगर आप लोग पीएलसी पे काम कर रहे हैं, अगर कोई आप लोग स्विच वगैरह बनाना चाह रहे हैं, कोई कनेक्टर वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो उसकी ऑप्शंस है। इसी तरह अगर आप लोग पैनल पे वर्किंग कर रहे हैं तो इसका भी एक अलग से दिया हो। अगर आप लोगों ने एक ड्राइंग बना दी उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं तो रिपोर्ट के ऊपर भी इस तरह से आपके पास, इनको हम लोग मज़ीद आगे देखेंगे। अब बात करते हैं कि ऑटोकैड की इनिशियल सेटिंग। सबसे पहले जो सेटिंग इसकी ऑटोकैड की स्क्रीन की जो सबसे पहले जो सेटिंग की जाती है वो यूनिट की सेटिंग की जाती है। यूनिट की कमांड लाइन ओपन करने के लिए इसकी जो कमांड है यूएन प्रेस करेंगे तो आपके यूनिट्स ओपन हो जाएंगे। यूनिट्स में सबसे पहले ये आपके पास यूनिट है, आपने कौन से यूनिट्स रखने हैं, इंचज़ रखने हैं, फीट रखने हैं। इंचज़ और फीट बेसिकली ज़्यादातर सिविल इंजीनियर यूज़ करते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में यूज़ होते हैं वो बेसिकली मिलीमीटर यूज़ होते हैं, तो हम इसको एमएम में यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास टाइप है कि आपने आर्किटेक्चर लिखने हैं। अगर आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये फीटीज और इंचज़ में आ जाएंगे, तो फिर आप लोग इसको भी फीट या इंचज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। बेसिकली हम लोग इसको मिलीमीटर में ही रखना चाह रहे हैं, मिलीमीटर में करेंगे, और यहाँ से हम लोग डेसिमल में कर देंगे। और आप उसके बाद सेकेंड है आपकी पर्सियन, कि आपको पॉइंट के बाद कितने एक्यूरेट आंसर चाहिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए। उसके बाद अब ये आपके पास ऑप्शन आती है यूनिट्स की, आपके पास इंटरनेशनल अमेरिकन रखना चाहिए, तो हम बेसिकली इसको इंटरनेशनल ही रखते हैं। तो इसके बाद इसको क्लिक करते हैं। यूनिट सेट करने के बाद जो दूसरी
सेटिंग होती है वो बेसिकली लिमिट होती है। लिमिट, अब लिमिट क्या चीज़ होती है उसको समझे, उसको पहले समझ लें। लिमिट, अब ये मेरे पास एक वर्किंग स्पेस है मेरी स्क्रीन का, मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, उसकी मैंने डायमेंशन ली, मुझे डायमेंशन वगैरह आसानी से नज़र आ रही है। ये देखिएगा, ये मैंने डायमेंशन लिए, मुझे डायमेंशन वगैरह आसानी से नज़र आ रही है। और मेरी वर्किंग स्क्रीन, एक और मैं डायमेंशन आपको लेके अगर दिखाऊँ तो ये देखिए मेरी वर्किंग स्क्रीन, ये मैंने एक 100 बाय 100 का एक प्लॉट बना लिया, उसके अंदर मैंने एक स्क्रीन बना रही है, उसके अंदर मैं एक वर्किंग कर, अगर मैं स्क्रीन को अब जूम इन या जूम आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी डिमेंशन लेता हूँ। ये देखिए मुझे अभी डिमेंशन आसानी से नज़र नहीं आ रही, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जूम आउट करना पड़ेगा, जूम इन या जूम आउट करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि हम अपनी स्क्रीन की लिमिट सेट कर देते हैं, जिससे हमारा एक स्पेसिफिक एरिया आ जाता है, उसके अंदर हम लोग आसानी से अपना काम वगैरह कर सकते हैं। तो लिमिट सेट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, LIM प्रेस करेंगे। लिमिट सेट करने के लिए हमारे पास होता है LIM बटन प्रेस करेंगे, और ये जब रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट पूछेगा तो यहाँ पे आपने 00 सेलेक्ट कर देना, उसके बाद एंटर, उसके बाद सेकंड में आपने 100 बाय 100 सेलेक्ट कर देना। अब ये आपके पास 100 बाय 100 का प्लॉट सेट हो जाएगा। इसके बाद आपने अपनी स्क्रीन को जूम ऑल करना होता है। जूम ऑल करने के लिए Z एंटर, तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, जूम ऑल हो जाएगी। तो लिमिट बेसिकली क्या होता है कि आपके एक स्पेसिफिक एरिया आ जाता है जिसके ऊपर आप लोग वर्किंग वगैरह कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कमांड लाइन। कमांड लाइन में हम लोग ने 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। नंबर 1 पे है हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप है, सेकंड है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है, और उसके बाद ऑर्थो है, और लास्ट पे है डायनामिक मोड। ये 4 चीज़ें 2D में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या चीज़ होती है। ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद से आप लोग लाइन का एंड और मिड पॉइंट आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये देखें, मैं अगर लाइन पे एंड पे जाऊँ तो ये एक बॉक्स सा एंड पे शो हो जाएगा और मुझे बता देगा कि ये मेरा लाइन का एंड पॉइंट है। इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड पे जाऊँ तो यहाँ पे भी एक बॉक्स आएगा और मुझे बता देगा कि ये एंड पॉइंट है। लाइन का सेंटर भी हम लोग मालूम कर सकते हैं इसकी मदद से। ये यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा ये लाइन का मिड पॉइंट आ गया। तो ऑर्थो की मदद से हम लोग लाइन के किसी भी ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट, सेंटर और ये चीज़ें हमें इससे शो हो जाती हैं, और हम आसानी से अपनी नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके एंड पे अगर कोई लाइन लगाना स्टार्ट करें तो हमें बता देगा कि हमारी लाइन का एंड है, तो यहाँ से हम लोग दूसरी लाइन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये और स्नैप ऑब्जेक्ट के ये बहुत हेल्पफुल है ऑटोकैड में। इसके बाद हाँ, इसके में इसकी साइड पे देखिएगा एरो का साइन बना होगा, इसको अगर क्लिक हो तो ये सारे स्नैप ऑब्जेक्ट की आइकन है। इसमें से अगर कोई भी एक, अगर सपोज करो आप लोग इसको अनचेक करते हो एंड पॉइंट, तो ये आपके लाइन पे एंड पॉइंट नहीं दिखाई देगा। इसी तरह अगर मिड पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो ये मिड पॉइंट का भी क्या करेगा, शो नहीं करेगा। अगर सेंटर को ख़त्म करते हैं तो सेंटर को भी शो नहीं करेगा। तो ये सारे को हम लोगों ने चेक कॉल कर देना, और इससे चेक कॉल करने के बाद हम लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आता है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये बेसिकली अगर आप लोगों ने किसी एंगल पे अगर आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी है तो इसमें आपको हेल्पफुल करता है। तीसरी चीज़ जो आपके पास आती है वो आती है आपके पास ऑर्थो बेसिकली आपके लिए यूज़ होता है लाइन को स्ट्रेट लगाने के लिए। अगर मैं ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ तो अगर मैं अब लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिएगा कि मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, सीधी नहीं बन रही। तो लाइन को सीधा स्ट्रेट करने के लिए क्या करते हैं कि मैं ऑर्थो को ऑन कर लेता हूँ। ऑर्थो को ऑन करने के बाद मैं लाइन पे जाता हूँ, लाइन लगाता हूँ। ये देखिए अब मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं जैसे मर्जी फ्रीली मूव करूँगा, लेकिन लाइन मेरी ये यहाँ से टेढ़ी हो गई है। ये देखिएगा ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट वर्क करेगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे आता है आपके पास डायनामिक मोड। ये डायनामिक मोड बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप स्क्रीन के ऊपर कमांड लिखते हैं, जैसे कि मैं लाइन की कमांड लिखता हूँ L, तो ये आपके पास ये एक टूल बार नज़र आना शुरू हो जाती है, एक बार ओपन हो जाता है। इस बार के ऊपर आपके ऊपर L से प्रेस करेंगे तो आपके पास लाइन की कमांड आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, लेयर की कमांड आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो मतलब ये पूरा एक आइकन ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो ये देखें
वो बार ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं अब सॉरी वो बंद नहीं हुआ, इसको मैं बंद करता हूँ, ये देखिए बंद हो गया। अब मैं इसको लाइन लगाता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास बार ओपन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे नीचे कमांड लाइन में ये मुझे शो कर रहा है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है जब आप बड़ी ड्राइंग्स बनाते हैं, तो ये आपको हर हाल में चाहिए होता है, तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑटोकैड को अगर सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपके पास स्टार्टिंग में चीज़ें आती हैं, इसमें ड्राइंग नहीं हो, ड्राइंग कैसे ओपन करती है, पुरानी अगर ड्राइंग बनी हुई है तो उसको कैसे ओपन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें यूज़र इंटरफेस देखा है, उसके बाद टैब देखी है, टैब के अंदर टूल बार वगैरह हम लोगों ने देखी है, हमारा वर्किंग स्क्रीन है, उसके बाद कमांड लाइन वगैरह, ये चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस की है। लास्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्ले के। अगर आप अपनी स्क्रीन का डिस्प्ले चेंज करना, अगर स्क्रीन का कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या आपने अपने माउस से राइट क्लिक करना और ये ऑप्शन पे आना। ऑप्शन पे आने के बाद आपके पास एक नया टैब खुलेगी, टैब के ऊपर आप ये देखें डिस्प्ले की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है कलर की ऑप्शन, ये देखिए कलर है। यहाँ से आप मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ब्लैक ही यूज़ करते हैं। अगर आप लोग कोई और कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, ये हमारे पास रेड है, अगर आप रेड करना चाह रहे हैं, येलो है, ग्रीन है, तो ये आपकी सारी स्क्रीन क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। सपोज करो मैं इसको अगर अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए मेरा सारे वर्किंग स्क्रीन क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। तो ज़्यादातर ब्लैक ही यूज़ होता है, मैं इसको दोबारा ब्लैक पे कन्वर्ट कर देता हूँ। डिस्प्ले में आया, डिस्प्ले करने के बाद कलर में गए और यहाँ से आके आप लोगों ने अपनी ब्लैक को चूज़ कर लिया, अप्लाई कर दी और ये मेरा वर्किंग स्क्रीन। तो आज के लिए इतना ही। मेरे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।